उसमें ये था कि देखो, कई बार हमारे ज़िंदगी में कुछ बातें ऐसी होती है जो हम सोचते हैं परमेश्वर जो हम होती है और उसको परमेश्वर आशीष देता है। तो हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर की ओर से अगर नहीं होता तो आशीष क्यों मिलता है। मतलब परमेश्वर की योजना के अंतर्गत अगर नहीं होगा तो परमेश्वर रिजेक्ट कर देगा। तो हमको जिंदा क्यों रखा, हमको तो मार डालना चाहिए, या फिर हमारी आशीषें खत्म हो जानी चाहिए, या फिर हमको बढ़ाना नहीं चाहिए। मैं इसको मैं एक तरीके से ऐसा बोलता हूँ कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, हम अपनी ज़िंदगी, खुद की ज़िंदगी में, या ऐसी कोई बात जो परमेश्वर की योजना के तहत तो नहीं है लेकिन होने पर परमेश्वर से होने देता है। ये होने देने वाली प्रकृति हमारे अंदर भी है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमको एकदम सच्चाई में, खराई में एकदम चलेंगे, लेकिन कई समय ऐसा आ जाता है जिसमें कि मनुष्य होने के नाते हम डरते हैं, डर जाते हैं। मनुष्य होने के नाते हम कुछ और की करना क्या है, कैसे करना है, ये हमको पता नहीं चल पाता। तब क्या होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में हमको ऐसा लगता है कई बार कि हम सही थे, क्योंकि हमारे अंदर में एक सोच है। वो सोच ये है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से अगर नहीं होता तो परमेश्वर आशीष कैसे देगा, क्यों देगा, वाई ही विल ब्लेस अस, वो हमको ब्लेस क्यों करेगा अगर परमेश्वर से नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर एक बात देखा, इतनी बड़ी गलती है ना, एक मिनट, इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा चीज जब होता है तो जो कि युगों युगों में, कई हजारों साल में हमेशा भुगतते रहने वाली, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, कई बार मैं अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को आजमा कर देखा हूँ। मैं लोगों को एक बार बोलता हूँ, दो बार बोलता हूँ, फिर उसके बाद चुप हो जाता हूँ। मैं ये क्यों करता हूँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर को ऐसा करते देखा है वहाँ पर। लेकिन उसके बाद होगा वही जो परमेश्वर ने कहा, भुगतान करना पड़ेगा। हर इंसान जो बोता है उसका भुगतान करना पड़ता है, लेकिन उसको उस समय समझ में नहीं आएगा। उसको ये लगेगा ऐसी बोला गया है, ऐसी कोई चीज है। परमेश्वर की हर चीज के पीछे में एक रहस्य होता है, एक चीज होता है। ऐसी नहीं बोला जाता कोई भी चीज, लेकिन अगर बोला गया है, परमेश्वर अगर बोल रहा है कि मत कर, ऐसा मत कर, इसका मतलब है कि आगे प्रकृति के द्वारा, आगे परंपरा के द्वारा, आगे कल्चर्स के द्वारा, आगे बहुत सारी ऐसी बातें जो कि न्याय का, लॉ की बातें बदल जाएंगी, उनके द्वारा, बहुत सारी चीज़ों के द्वारा से अपने आप हमको समझ में धीरे 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 आना शुरू होता है। तो क्योंकि हम प्रैक्टिकल में अपने ज़िंदगी के बारे में ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे संसार में सबको पसंद है ये चीज़, सबको, जो भी इस चीज़ को जान रहा पर उससे पूछा जाए क्या तुम परमेश्वर की कहे अनुसार चलकर आशीषित होना चाहते हो, तो बोलेगा हाँ, मैं आशीषित होना चाहता हूँ, आशीषित मुझे होना है। लेकिन वो आशीष के पीछे में उसका मकसद जो होगा वो कुछ और होगा, उसका मकसद अलग होगा। वो सोचेगा मैं ऐसा आशीषित होना चाहता हूँ, ऐसा, क्योंकि हमारे मन के अंदर में एक टाइम फ्रेम, एक फ्रेम है। वो फ्रेम के अंतर्गत आशीष का मतलब ऐसा होना है, फिर ऐसा होना है और ऐसा होना है। इसी को सक्सेस का एक स्टोरी माना जाता है। लेकिन परमेश्वर एक चीजों को जब करता तो अपवाद को लेकर कर, अपवाद होता है, मतलब वो ऐसा चीज जो कि यूजुअली नेचुरल नहीं होता। अगर आज अभी मैं बीच में एक ये भेजा था, क्या भेजा था,
एक वीडियो, एक न्यूज़ भेजा था सबको, जिसमें कहा गया कि यदि यरूशलेम के अंदर में और इज़राइल के अंदर में सुसमाचार यीशु का नाम लिया गया और सुसमाचार का प्रचार किया गया तो उनको भारत में नहीं, वहां पर जेल होगा। बिल पास किया गया है, बिल पास किया होने वाला है, जिसके लिए वहां पर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। तो कौन से जगह में? इज़राइल में। कितनी बड़ी बात है। जिस चीज पता, मतलब इज़राइल अभी क्या होना, अभी तक क्या था, इज़राइल ऐसा जो आज जो कर रहा है, जिसको दुनिया देख रही है, ऐसा वो हमेशा से करता हुआ आया है। इज़राइल के बारे में परमेश्वर जब बाइबल में हम पढ़ कर थक गए हैं, वो ऐसा इतनी बार लिखा हुआ है, तुम इतने ढीठ हो, तुम कड़े मन के हो, तुम कठोर हो, तुम समझना नहीं चाहते, तुम घमंडी हो। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये बातें क्योंकि उनको परमेश्वर की सारी बातें समझ में नहीं आती। उनके मन के मुताबिक कुछ कर्म करने वाली बातें अगर हैं, ये कौन से समय में हो रहा है? उनकी सोच के अनुसार से वापस मंदिर को लाया जाएगा, वापस बलि को चालू किया जाएगा। वापस चालू करना है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु को वहां से हटाना पड़ेगा। ये वो समय है जब वो यीशु को वापस हटाएंगे। ये मतलब, इसका मतलब क्या है मालूम है? ये परमेश्वर की भविष्यवाणी, परमेश्वर के दासों के द्वारा से परमेश्वर ने जो भविष्यवाणियां की थी, वो पूरा होने का एकदम करेक्ट समय आ गया है। नेतन्याहू वहां पर उस चीज को पूरा कर रहा है जो एक ढीठ और भ्रष्टाचार से भरा हुआ एक प्रधानमंत्री बनकर वहां पर धांधली के ऊपर धांधली, लॉ को चेंज करना और वहां पर डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश करना, ये सब चीज को करता हुआ पाप का पुलिंदा में सबसे ऊंचाई पर बैठा हुआ। बाइबल में बहुत सारे से राजाओं के बारे में, यहूदा का राजा और इज़राइल के राजा के बारे में जिक्र है। ये क्यों हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है? वाई? ये हमारी जिंदगी में क्यों जुड़ा हुआ है ये बातें? क्योंकि इनके द्वारा से ही प्रकृति की चीजें नियुक्त की गई हैं। यीशु ने क्या बोला? अंतिम समय में मेरे आने से पहले ये चिन्ह और ये घटनाएं होंगी। ये किसके बारे में बात की जा रही है? ये किसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं? उस शब्द के बारे में जिसके द्वारा से इस सृष्टि बनाई गई। मतलब अगर एक सामान है, इस सामान के मेटल में से एक एटम को और एक सेल को मैं हटा दो, ये पूरा पानी इसमें से बाहर आ जाएगा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसको शब्द परमेश्वर ने बोला, उस शब्द को इज़राइल में से हटाना। मैं जो इब्राहिम के बारे में बात कर रहा, करेक्ट, हम एकदम सही समय पे सही बात को कर रहे हैं। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी कि तेरी संतान में से मैं सारी जातियों को आशीषित करूंगा। वो था यीशु। उसके बारे में हम एक बाइबल में वचन पढ़कर देखते हैं पहले, है ना, उत्पत्ति के 18 जाने से पहले मेरे साथ निकाल लीजिए लूका उसका 24 और 27। लूक 24, 27, लूका 24 उसका 27। तब उसने मतलब यहां पर यीशु, वो जी जब उठा और जो इम्मानुएल जाने वाले रोड में दो लोगों से मिला, उनकी समझ को खोला, है ना। उसमें लिखा है, उसके जस्ट पहले पढ़े, उसमें लिखा है कि तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद बदमतियों। भविष्यवक्ताओं की बातों को विश्वास करने में निर्बुद्धि और मंदमतियों मतलब स्लो अंडरस्टैंडिंग पीपल और विदाउट नॉलेज पीपल एंड स्लो अंडरस्टैंडिंग पीपल हु डजंट हैव एनी मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन दैट। उनको समझ में आता ही नहीं है। क्या ये बातें वहां लिखा है मंदमतियों, क्या अवश्य न था? Was it not very important to happen? क्या is it not so important? यीशु बात कर रहा है।
वो इम्मानुएल के लोग वो हम हैं। इम्मानुएल में जो दो लोग हैं जो निर्बुद्धि और मंदमती हैं वो हम हैं। वो बोल रहा है, मान लो वो उस जगह हम होते, when we are seeing him, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लोग बोलते हैं अगर वो सामने होता ना, मैं पहचान जाता मसीह है और मैं उसके पीछे चलता। मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार इम्मानुएल के वो दो लोगों का और वो जो वहां पर जो हुआ था, है ना, वहां पर जो बात इम्मानुएल के मार्ग में जो मिले थे, वे संसारिक रीति से ज्ञानवान थे। उनको घटनाओं के बारे में जानकारी थी। हमको भी जानकारी है, हमको भी ज्ञान है। मानो हम उसी समय में रहते तो भी हम ये समझ में नहीं आता, क्योंकि समझना जो, देखिए, आत्मा में समझने में दो अंतर है। एक है आंख के बंद होकर के दूसरी आंख से देखकर समझने की कोशिश करना, उसमें समझ में नहीं आएगा। जिस चीज में प्रयास हम अपने तरीके से करेंगे, भले ही हम आत्मा से प्रयास कर रहे हों, लेकिन आत्मा अगर मरी हुई अवस्था में है तो हमारे विचार भी मरे हुए ही रहेंगे। हमारे विचार जागृत क्यों नहीं है? वाई? हमारे विचार जागृत इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारी आत्मा की अवस्था मंद है, बुझा हुआ है। इसीलिए हमारी सोच जो है वो उसी से केंद्रित होकर संचालित हो रही है और हमारे अंदर की समझ बंद है। जब तक कि स्वर्ग से वो कुंजी, वो चाबी, वो सामर्थ जब तक कि आपके ऊपर में हावी होकर के आपको न खोल दे, आपके ज्ञान को समझने, परमेश्वर के ज्ञान को समझना मनुष्य के बस की बात नहीं है। उसे किसी को खोलना है। हमको क्यों जाना है? हम क्या सुनने से समझ में आ जाएगा? क्या सुनकर हम करट करट करट, हम जब करट करट बोलते, देखिए पतरस के साथ यीशु ने क्या बोला था? पतरस यीशु ने बोला, देखो ही तो रहस्य है, ये रहस्य है। इसका ऐसा देखिए, पतरस को कुछ भी नहीं मालूम था। पतरस बोलता है कि यीशु ने पूछा, अच्छा तुम बता पतरस, मैं कौन हूं? तू बता चेलो, मैं कौन हूं? तब पतरस ने कहा, तू परमेश्वर का मसीह है। परमेश्वर, यीशु ने तुरंत क्या बोला? ये तू नहीं, जीवन तू नहीं, रेबेका तू नहीं, सुशीला तू नहीं, डेविड तू नहीं, रवि सॉलोमन तू नहीं, वर्ण पवित्र आत्मा ने तुझ पर ये जाहिर होने दिया है। विद द परमिशन and the intention, without the intention and the permission of opening the understanding, हमारे अंडरस्टैंडिंग का ओपन अगर ना हो तो हम कितने भी ईसाई हों तो भी हम रिलीजियसली समझेंगे। we won't understand Jesus in revelation. रिलीजियसली समझना और रेवलेशन में समझने में अंतर है। रिलीजियसली समझने में, यीशु को अगर कोई रिलीजियसली समझ रहा है तो वो परंपराओं को और खुश भी होगा और सब कुछ करेगा, लेकिन जीवन नहीं होगा। लेकिन यदि हम रेवलेशन में समझेंगे, रेवलेशन का मतलब प्रकाशन, प्रकाशन का मतलब क्या होता है? जहां अंधियारा था वो प्रकाश में आया, मुझे अब समझ में आया, मेरा अंडरस्टैंडिंग अब खुला। इसका मतलब यीशु को समझने की कई स्टेजेस हैं। मैं तो कहता हूं हजारों स्टेजेस हैं। हर स्टेज में एक प्रकाशन की जरूरत है और हर स्टेज में हम एक अंधकार में हैं। आप मुझसे पूछेंगे, क्या तूने यीशु को पूरा पूरा जाना? मैं कहूंगा नहीं, मैं पूरा पूरा नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी समझ, मेरे ज्ञान और मेरे समर्पण और मेरी खोज के आधार पर है। मैंने जितना खोजा और जितना खोदा उतना ही जाना। अगर कोई कहता है हाँ यीशु उद्धार करता है, वो हमारे लिए ऐसा करता है, नहीं 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 नहीं, तुम पूरा नहीं जानते। इसको पूरा जानना नहीं बोलते, इसको यीशु के बारे में जानना बोलते हैं। यीशु को जानने के लिए आपका खोजना और आपका खोदना जरूरी है। अदरवाइज
The revelation part will be missing and the religion part will be open. तुम ईसाई कहलाओगे, तुम परमेश्वर के लोग भी कहला लोगे, तुम्हारे अंदर से भविष्यवाणियां भी पूरी हो सकती हैं। क्यों? पवित्र आत्मा के बगैर क्या भविष्यवाणी की बातें जो मसीह की ओर से आती है पूरी होंगी? नहीं। फिर भी तुम्हारा खोज और खोदना अगर बंद हो गया है, डिगिंग पार्ट और उसको सीकिंग पार्ट दोनों अगर बंद हो गया है, तो तुम्हारा स्टेज वहां थम गया है। बिकॉज दिस इज ए एवरीडे प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ऑलमाइटी। परमेश्वर जो स्वर्ग में सिंहासन में विराजमान परमेश्वर, जो पृथ्वी पर अपनी योजना के तहत, अब बताइए मैं क्या बता रहा था, इज़राइल में परमेश्वर ने उस चीज को जो पूरा करना चाहिए था, जो चीज उनको पूरा करना चाहिए, उन्होंने उसको किसी एक आदमी के आने के द्वारा वहां पर राजा, मतलब क्या हुआ मालूम है? अब कभी भी किसी भी देश में अगर कोई भी चीज अगर होता है, इसका मतलब है उसका आसमान में एक राजा उसका काम चल रहा है। अगर वो भारत में है कोई बात नहीं, उतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वो इज़राइल में है और वहां क्या हो रहा देख, क्योंकि वहां एक पिन का ऐसा घूमना आसमान के क्लॉक को दर्शाता है। नेतन्याहू उस आसमानी राजा जो शैतान की ओर से नियुक्त है, जो लूसीफर की ओर से नियुक्त है, तो बेलजबूब की ओर से नियुक्त है, जो आसमानी ताकतों में इनके ऊपर में अपने अपने पोसेशन को रखते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को ऊपर से कंट्रोल किया जाता है। उनको वैसा ही एक भ्रामिक, ऐसा भ्रम में डालने वाला व्यक्ति, मोह माया में ऐसा ऐसा दिखाने वाला व्यक्ति, लोगों को जमीर अंदर से पता है कि वो क्या है और क्या कर रहा है, लोगों को पता है, लेकिन क्योंकि वो ऊपर से कनेक्टेड है, कहां? परमेश्वर से इज़राइल कनेक्टेड है, परमेश्वर कनेक्टेड है, इज़राइल के कुछ लोग कनेक्टेड हैं, पूरा इज़राइल का गवर्नमेंट नहीं। वो तो उस चीज को पूरा कर रहा है जो आसमान के राजा ने पूरा करने के लिए रखा है। उसने कहा यीशु का नाम न लेना, कौन कह सकता है ऐसा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो एंटी क्राइस्ट का आना शुरू हो गया है। अभी क्यों? वाई नाउ? एंटी क्राइस्ट जब आएगा तो असली यीशु जो होगा उसका नाम लेना बंद और तंग चालू हो जाएगा। लेकिन अभी ये बातें कितनी हद तक जाएंगी और ये आदमी कब मरेगा, परमेश्वर अपनी सामर्थ कैसे दिखाएगा, वो सब अभी हमको पता नहीं, लेकिन इसने एक शुरुआत तो किया है। अब वहां पर, इसीलिए वहां पर देखिए वो क्लॉक हमारे आत्मा के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, हमारे परमेश्वर की भविष्यवाणी। इसीलिए वहां क्या लिखा है, यहां पर मैं फिर से पढ़ता हूं, लूका का 24:25 में, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। सब कुछ बातें तो विश्वास, इसका मतलब क्या है? यहां पर क्या चीज खुल रहा है? वहां बोल रहा है सब बातों पर थोड़ा ले लेते हैं, थोड़ा और बाकी रखते हैं। विश्वास ऐसा होता है जिसमें परमेश्वर की बातें पूरी पूरी लेने पर ही परमेश्वर की है। थोड़ा लेकर थोड़ा उसमें मिलाना परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो मंदबतियों, मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करेगा। मतलब परमेश्वर अभी कहां प्रवेश किया? यीशु अभी कहां प्रवेश किया? ग्लोरी में प्रवेश किया। स्वर्ग में सिर्फ प्रवेश किया नहीं, स्वर्ग में प्रवेश करना इतनी बड़ी बात नहीं, महिमा में प्रवेश किया। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। उस महिमा में, ग्लोरी में प्रवेश किया। क्या करना आवश्य नहीं? महिमा में प्रवेश करना आवश्य नहीं, वो प्रवेश होने के बाद बता रहा है। क्या तुम्हें ये बात का जरा भी इल्म है कि तुम्हारी सोच और तुम्हारी बातों में तुम रिलीजियसली प्रभु, ये प्रभु, वो प्रभु, वो प्रभु, अरे इस नाम को सिर्फ बदलते चले जाओ, भावना वही है। यहां यीशु नाम होगा, फिर उसके बाद हजारों नाम लगा लो तुम। वो रिलीजियस को बोलते हैं, रिलीजियस स्पिरिट या रिलीजियस बातें, किसी भी एक धर्म को लेकर बात। यीशु धर्म से संबंध बात नहीं। ही इज अ पर्सन हु केम फॉर विद अ पर्पस
and enter into glory. And because he has entered into glory, इसने अपने मुंह से कहा. अभी लोग पूछते हैं ना, अच्छा बताओ यार कि कहाँ पर ईश्वर ने अपने मुंह से बताया कि मैं मसीह हूं और मैं परमेश्वर का पुत्र हूं या मैं परमेश्वर हूं. ये तो बता रहा सामने. महिमा में प्रवेश करना. कौन मनुष्य है जो महिमा में प्रवेश किया? नो वन. स्वर्ग तो जाके 1000 लोग आ गए. मैंने स्वर्ग देखा, वहां पर ऐसा है, वहां पर वैसा है, ये है वो है. नॉट इन दी ग्लोरी. ग्लोरी मतलब वहां पर स्वर्ग में क्या आह्वान होता रहता है? पवित्र 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 पवित्र. इतना पवित्र, होली 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 ऑफ द होलीएस्ट में होली 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 होली, जिसको शब्द नहीं रुकने के मुताबिक. मतलब क्या है इसका मतलब? क्या मालूम है? दे कैनॉट, मतलब तुम रुक नहीं सकते बिना. अभी कभी कभी आपकी जिंदगी में, अब ऐसा मान कर चले, हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल को देखते हैं. हमारी ज़िंदगी में कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियों में हम हैं जहाँ पर हमको बहुत स्ट्रगल करके हम कोई चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं. कोई अचानक हमको मिलता है और वो जो चीज़ हमको हासिल करना यूं ही ऐसा देकर चला जाता है. तो हमारे अंदर में धन्यवादी मन कैसा रहेगा? अरे यार धन्यवाद, अरे यार थैंक यू, अरे थैंक यू, मैं थैंक यू बोलने से थक नहीं रहा हूँ, मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ. थैंक यू सर, थैंक यू ये, थैंक यू बॉस, थैंक यू फ्रेंड, जो भी है. थैंक यू मम्मी, मम्मी थैंक यू, मम्मी मम्मी पापा थैंक यू, ये थैंक यू. मतलब थैंक यू बोलना रुके. अब वो कितना बड़ा चीज है वो, मान लो आपकी जिंदगी में जितना बड़ा है वो, उतना थैंक्स आपके अंदर से आता रहेगा. जब कभी भी बात करते रहेंगे, अचानक आपके मन में आएगा, आपको बातें याद आएंगी. याद आ रही है तेरी, याद आ रही है, याद आएगी, बातें याद आएगी और चीजें याद आएंगी, क्योंकि तुम्हारा मन धन्यवादी हो चुका है. तब क्या होगा? वैसा ही जब परमेश्वर की बातों में, जब हम संसार की बातों में कितना, अगर मान लो ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई बात जो आपको संसार का सबसे बड़ा माल अचानक उठा करके इलॉन मस्क भी ऊंचा बना दे अचानक. आप उसके योग्य तो थे ही नहीं. आप कम से कम एक 50,000 की नौकरी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा सोच रहे थे. लेकिन इलॉन मस्क जैसा हो जाए एक बात के लिए, उससे ऊंचा हो जाए, तो आप क्या कुछ सोचोगे? आप सो नहीं पाओगे. यू कैनॉट स्लीप. आपका मन इतना खुशी से भरा रहेगा कि खुशी के मारे आपको कोई भी दूर से भी देखेगा, क्या बात है, कुछ है कि कुछ है, हुआ है क्या? जब आप खुश रहते हो तो बिना आपके बताए आपका चेहरा बता देता है कि आप बहुत खुश हो. आप एकदम काम करके टायर्ड रहते हो तो आपका चेहरा बता देगा ये बहुत थका हुआ है. कैसे कि आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता हो जाएगा कि ये ऐसा है. वैसा ही महिमा में बातों में जब जाते हैं तो वहां का जो प्राणी है वो वो जब उसको पूरा पूरा जानते हैं, वो उसको महिमा को रोक नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाते. महिमा महिमा महिमा, होली 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 होली, महिमा महिमा, होली 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 होली. वो थक नहीं रहे, थक नहीं रहे, थक नहीं रहे, थक नहीं रहे. दे आर फीलिंग देमसेल्व्स सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड. उसके लिए चाहिए रेवलेशन, प्रकाशन. वो वाला प्रकाशन नहीं, अरे मेरे को अचानक एक प्रकाशन मिला, वैसा वाला नहीं. तो नो गॉड, हु गॉड इज. कई लोग, कई धर्म की किताबें, धर्मावलंबी और बहुत सारे साधु संत जो भी कहलाते हैं, धर्म का व्याख्यान कुछ देंगे. धर्म, ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वैसा है, ईश्वर अद्भुत है, अगम्य ज्योति में रहता है और अति पवित्र है, ईश्वर सबको क्षमा करता, ये करता वो करता, बहुत सारी बातें रहेंगी. लेकिन प्रकाशन जो रहेगा वो यीशु को पहचानता है. उनकी समझ अगर खुली है, ही विल अंडरस्टैंड हु दिस पर्सन इज. अब यहां क्या बोलता है? लोग कहते हैं कि वो तो अपने आप को ईश्वर कभी नहीं. ये देखिए सामने में लिखा है, क्या लिखा है? तब उसने मसीह का दुख उठाकर महिमा में प्रवेश करे. क्या तुमको नहीं मालूम?
मतलब उसने प्रवेश किया। अब तब उसने मूसा से सब भविष्य, अब बताइए पुराना नियम क्यों मानना चाहिए? हुँ? क्यों देखना चाहिए? क्यों विश्वास करना चाहिए? यीशु क्या कर रहा है? यीशु क्या कर रहा है मालूम है? वो बोल रहा है, तब उसने मूसा से सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। मीन्स दिस इज अ मैटर टू बी अंडरस्टूड, that everything that has been fulfilled in Jesus is a long way back prophecies। जिसको यहां पर क्या पता चलता है, वो जो परमेश्वर है उसने उस यीशु को जो भव्य संसार में मनुष्य बनकर आएगा उसके विषय में मूसा, कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति होगा भाई, ये आदमी कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति होगा। अभी मेरे लिए अगर कोई जगह में मैं आ रहा हूं तो तैयारी 3 दिन पहले करें, चलो सब झाड़ू करेंगे, फिर सब साफ करेंगे, वो क्योंकि वो आ रहे हैं 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन पहले, ऐसा या 1 हफ्ता पहले पकड़ ली। इस व्यक्ति को पृथ्वी में भेजने, मेरे पैदा होने के समय में मेरे लिए कोई तैयारी नहीं थी। 1 महीना 2 महीना पहले में गए होंगे, बात किए होंगे, ऐसा करके मेरे आने की तैयारी हुई। इस व्यक्ति के बारे में ये इतना इंपॉर्टेंट था कि इस व्यक्ति के बारे में हजारों 3000 साल पहले की बात है। उस समय से लेकर के अब तक, जब तक ये पैदा नहीं हुआ, मर नहीं गया और जी ना उठा, तब तक की उसकी वो सारी बातें वहां पर हैं। इतना तैयारी किसका हो सकता है? क्या शैतान के लिए इतनी तैयारी की जरूरत है? जो इजराइल में क्यों नहीं लेना यीशु का नाम? क्योंकि उनको वो गलत आदमी है, ही इज नॉट फ्रॉम गॉड, इसको प्रूव करने को ये तो बता दिया ना, तुम ढीठ हो, तुम मंदबत्ती हो, तुम क्या बोला उसमें, इसमें लिखा है ढीठ हो, मंदबत्ती हो और निर्बुद्धि हो, बुद्धि रहित हो, बुद्धि नहीं है। क्योंकि इसमें बुद्धि की जरूरत है, वो भी अपने द्वारा कमाई हुई बुद्धि से नहीं, किसी गुरु के द्वारा दीक्षा देने के द्वारा से मिली हुई बुद्धि से नहीं, वरन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से खोली गई और रहस्य को पहचाने की समझ दी गई बुद्धि के द्वारा से ही हो सकता है। तुम घंटों हिमालय में बैठकर ओम बाम बूम झीम गाम गोम कुछ भी कर लो, तुम्हें ज्ञान मिलेगा, लेकिन ज्ञान जो व्यक्ति है वो आएगा नहीं। वो ज्ञान तुम्हारा तत्व ज्ञान, मतलब मटेरियल स्पिरिचुअल मटेरियल का और सांसारिक मटेरियल का या बौद्धिक मटेरियल का या प्राकृतिक मटेरियल का बुद्धि और ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा। यू कैन टेल सांस को कहाँ रोकना और कहाँ छोड़ना, कहाँ से लेना कहाँ छोड़ना, कैसे लेना और कैसे छोड़ना, कौन सा चीज नहीं करना, कौन सा चीज करना, कौन सी चीजों में हमको बाहर निकलना और अंदर आना, सब ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन जो असली ज्ञान जो व्यक्ति है, जो परमेश्वर है, जिसको जैसे अभी बहुत अच्छी बात समझाने के लिए, हिंदू धर्म में बहुत एक अच्छी बात है समझाने के लिए, लोग क्या करते हैं मालूम है? तप करते हैं उस भगवान को जिनको जो उनका इष्ट देव है, उसको प्राप्त करने के लिए। और तू मेरे सामने प्रकट हो। कुछ लोग हठ योग करते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके हाथ सालों से ऐसे ऊपर रख करके उनके हाथ में चमड़े पूरा आगे यहाँ से लेके यहाँ तक चमड़ा आकर ये अब नीचे नहीं उतरता, इतना कठिन तप करते हैं अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए, और उन्हें मिलता भी है उनका, ठीक है। लेकिन परमेश्वर का प्राप्त करने के लिए वो जो प्राप्त करना मतलब वही हमें करना है, लेकिन कैसे? वो जिद्दी हठ योग के द्वारा से नहीं होगा, वो ज्ञान योग के द्वारा से नहीं होगा, वो कर्म योग के द्वारा से नहीं होगा, वो विश्वास योग के द्वारा से नहीं होगा, लेकिन वो
कैसे होगा? अपने आप को खत्म करके परमेश्वर की अगुवाई में खुद को देने के द्वारा से। वो आना है हमारी बुद्धि को खोलने के लिए। नहीं तो हमारी बुद्धि में बहुत सारे ताले हैं, कोई एक ताला खुल जाएगा हम मैजिक करना शुरू कर देंगे, कोई दूसरा ताला खुल जाएगा हम दुष्टात्मा से सुनकर भविष्यवाणी करना शुरू करेंगे। कितने सारे लोग हैं जो संसार में अपने भविष्य को जानने के लिए कोई भी आत्मा, किसी भी आत्मा, चाहे छिपकली की हो, चाहे बंदर की हो, चाहे किसी को हो, हाथी का हो, किसी का हो, सबको लेके सबसे पूछने चले जाते हैं कि उनको भविष्य जानना है। उनके हिसाब से भविष्य बना हुआ आया है, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैंने तुम्हें रास्ते बनाए हैं, भविष्य तुम्हें बनाना है। He has given us the way। अब देखते हैं ना, एक चक्कर ऐसा ऐसा एक ये रहता है, चक्कर टाइप का रहता है, उसमें इस पॉइंट पर पहुंचना है और वहां जिगजैग बहुत सारे रास्ते होते हैं। वो रास्ते वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन सब रास्ते वहां नहीं पहुंचते, सब रास्ते वहां नहीं पहुंचते। कुछ रास्ते जो पहुंचते हैं, एक रास्ता जो वहां पहुंचेगा या दो रास्ता जो वहां पहुंचेगा, लेकिन सब रास्ते नहीं पहुंचते। तो वो जो रास्ते हैं वो परमेश्वर देता है, उसको खोजना और वहां तक पहुंचना हमारा काम। और उसमें जो समय और जो बुद्धि चाहिए, वो समय और वो बुद्धि हमको परमेश्वर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में आपकी किस्मत है, लेकिन वो परमेश्वर से जब जुड़ तो प्रयास करने पर चीजें बनती है। ठीक है, तो प्रयास करने पर रास्ते हमको ये समझना है कि परमेश्वर हमें अलग अलग लोगों को अलग अलग रास्ता देता है। जैसे एक उदाहरण के लिए, किस्मत क्या है? अभी यीशु जब जन्म हुआ उस समय में एक स्वर्गदूत आया, बोला अभी, क्योंकि जब राजा उसको मारने पर था तो उससे कहा गया, 2 साल से कम उम्र के लोगों को मारने पर था। उसने यूसुफ से आकर कहा अभी तो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर के निकल और मिस्र को चला जा। देखिए वहां पर रास्ते थे। अब क्या ये किस्मत सब बच्चों को था? नहीं, सब बच्चों के लिए वैसे कुछ बच्चे तो मस्त पैदा होकर के अपने घर में कहीं नहीं जाना हो ना, रात में गधे में ऐसा 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 हिल हिल के बताइए कौन सी एक उदाहरण, एक सिंपल सा सोच कर देखिए। जिस रास्ते पर ये बेथलेहम, जो यरूशलेम के पास में, यरूशलेम के बेथलेहम में जहाँ पर उसका जन्म होता है, उस जगह में पहुंचने के लिए मिस्र, वही मिस्र जहाँ से 40 साल लगे थे इजराइल को आने के लिए। 40 इयर्स इजराइल वहां से आया, निकला मिस्र से, उसी मिस्र को वापस जाना है, उसी जगह में वापस जाना है। क्या 40 साल लगेंगे? नहीं लगे ना। अब 40 साल नहीं लगे ना, उस समय 40 साल लगा। मिस्र से निकलकर मूसा आया, फेरो छोड़ दे मेरे लोगों को, सब लोग वहां से निकल करके आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और 40 साल के बाद में इजराइल में पहुंच रहे हैं। ये वो जगह में जिसके लिए ये किया गया था, वो अब वहां पैदा हुआ, पला बढ़ा 7 साल तक। कहां पर? वापस मिस्र। क्यों? इजराइल ने उसे भगाया, इजराइल उसे मार डालना चाहता था, इजराइल उसे अपनाना नहीं चाहता था। इजराइल के लोग ढीठ और घमंडी और बुद्धिहीन हो गए थे, उनको उनकी मसीह की पहचान नहीं थी। अन्य जाति के देश में जहां से पूरा इजराइल निकल करके आया, वापस इजराइल परमेश्वर का पुत्र उस शरीर में होकर उस जगह में जाकर के रहा। लेकिन 40 साल नहीं लगे। हो सकता है मुश्किल, अभी बताए, अगर नॉर्मल रीति से भी एक आदमी, उसके लिए तैयारी परमेश्वर कैसे करता है? सोना, लोभान और गंधरस, और उसके जैसा और भी गिफ्ट्स। उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। जब ये सोना देता है तो परमेश्वर, आप ये बात याद रखिए, ये पर ये मरियम ऐसा सोच सकती है, वाओ
व्हाट ए नाइस थिंग दैट आई हैव रिसीव्ड। ये इतना सारा सोना क्यों? अब वो देश छोड़कर किसी राजा को ढूंढने के लिए आया होगा तो एक काम का एक झुमका तो ना दिया होगा, कुछ तो बोरी भर के दिया होगा, क्योंकि वो पृथ्वी के संसार के राजा खोजकर सोचकर और खोज करके वहां पर आ रहे हैं। वो तो कितना दिया होगा? इतना दिया होगा। इनके पास इंतजाम था। उसने अपने लिए और अपने बच्चों को चेन पहनाकर ये पहनाकर नहीं रखा, नहीं घमंड किया। अरे अरे अरे, चिंता करने की अब जरूरत ही नहीं। अरे प्रभु, तू क्यों मेरे को वह मिश्र विश्र भेज रहा है? यूसुफ भी सोचा होगा, वाह नाइस, आई हैव, मेरे को तो बहुत अच्छा दहेज मिला। मैं तो सोचा एक भिखारी नहीं है, इसके पास तो कुछ भी नहीं था मैं जब शादी किया। परमेश्वर ने बोला मुझे शक जाता है, प्रभु बोल रहा है तो इससे शादी की, एक तो ये गर्भवती थी, हाँ बच्चा लोग तो नहीं, तो बोल दिया ठीक है मैं मान लिया, लेकिन वो सपना तो नहीं है। फिर देख रहा चीज़ों को और चुपचाप खड़े होकर देख रहा है। लोग आ रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं और उसको कुछ दे रहे हैं। उसने देखा, मैंने जिंदगी में नहीं देखा इतना सोना तो राजाओं के पास होता है भाई, उनके पास में था। सांसारिक जरूरत आत्मिक दृष्टिकोण में जब हम आत्मा की जगत में बुलाए गए हैं तो सांसारिक जरूरत को पूरा करने के लिए आपको सोना भी मिलेगा, लोबान भी मिलेगा, गंधस भी मिलेगा, व्यापार से संबंधित चीज़ें मिलेंगी। आप उसको बेचोगे, आप उसमें से आप मुनाफा कमाओगे, लेकिन ये आपके लिए नहीं, आपके रास्ते के लिए है। जिस रास्ते में होकर के चलना है, मैं वही सोचता हूँ। शुरुआत से लेकर आज तक मेरे मन में कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं था। मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरे रास्ते के लिए है। उस जगह पहुँचना, उस जगह पहुँचाना, एक मंजिल तक जाना। हम इसे अपना ना समझें। ये मकान बना लिया है मेरा अपना है, नहीं है। ये घमंड का विषय नहीं है। मेरे ठहरने के लिए है, मैं यहाँ के ठहरता हूँ, इसलिए मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे जगह है। कल मैं कहीं और था, बाद में कभी और कहीं और हूँ, आज कहीं और हूँ, परसों कहीं और रहूँगा, क्योंकि हम राही हैं। तो यीशु क्या बोलता है? वो बच्चा जो, सोच कर देखिए, मिस्र से छुड़ा कर लाने के बाद परमेश्वर से, क्या परमेश्वर के पास बुद्धि की कमी थी कि उसको नहीं मालूम था क्या करना है? बिल्कुल भी नहीं। उसको नाम लिखाने के लिए, जाने के लिए, उसके पीछे का मकसद भविष्यवक्ताओं की बातें पूरी होनी है। ए एप्राता, ए बेतलहम, जो तुझे किसी भी रीति से कोई पूछता नहीं, कोई पूछता तक नहीं, तू किसी लायक नहीं है। देख, तुझे एक पुत्र दिया गया जो वहां से जन्म होगा। पृथ्वी के सबसे शून्य वर्थ रखने वाली जगह को आज पृथ्वी का सबसे वर्थफुल प्लेस माना जाता है। अब एक राजा उठता है वहां से। अब तक नेतन्याहू ऐसा कि पहली बार आया, अब पहली बार उसमें शैतान समाया। अब तक वो करता था, लेकिन तब तक वो शैतान नहीं समाया। अब शैतान समाया। उसने शैतान को सहायता करने की ठानी। यीशु का नाम और उसका सुसमाचार का प्रचार जो लेगा उसको हम अंदर करेंगे। बेथलेहम, यरूशलेम और इज़राइल, अब तुम सावधान हो जाओ, क्योंकि तुमने परमेश्वर को तुम्हारे जमीन से अब तक पूरा पूरा नहीं निकाला था। मानते नहीं थे, चलेगा, पूरा पूरा नहीं निकाला था। अब तुमने, तुम्हारे राजा ने उसे तुच्छ जाना और उसे आउट किया। अब हमको भी सावधान होना चाहिए। और ज्यादा सामर्थ हम में दिखेगा, और ज्यादा दर्शन और स्वप्न हम में आएंगे। ये सब देख देख करके खुश होने के लिए स्वप्न और खुश होने के लिए दर्शन नहीं है। आपका दादा, आपकी माता, आपका काका, आपका भूका, इसके लिए नहीं है। आपको अगर स्वर्गीय बातों के दर्शन नहीं हो रहे हैं और आपको यही मेटलिस्ट हो, तो शैतान आपको भरमा रहा है। यहाँ से सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आप परमेश्वर के जन हो, परमेश्वर ने आपको चुना है, स्वर्गदूत आपके पास आते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर है और आपसे बात कर रहा है। सुनने के कान खोल लो, समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग ले लो।
क्योंकि यदि ये न रहोगे और मंदबुद्धि बने रहोगे तो परमेश्वर तुम्हारे ऊपर में एक ऐसे इल्जाम का पूछताछ करेगा, उसमें ये पूछेगा कि मैंने तो तुझसे कहा, क्या तुमने समझा? मैंने तो तुम्हें बताया, क्या तुमने जाना? उसके जानने के बाद क्या तुम खाकर सो गए? क्या उस विषय में प्रार्थना किया? प्रार्थना करने का मतलब ए प्रभु तू कर दे, जिम्मेदारी को टालने वाला प्रार्थना नहीं। जिम्मेदारी को टाल कर अपने आप को मैंने प्रार्थना कर लिया बोलने वाला प्रार्थना नहीं। दिस इज ए रिलीजियस स्पिरिट जो जिम्मेदारी को टालने के लिए है। प्रभु तेरी योजना के अंतर्गत जो होने दे, तू कर। भैया परमेश्वर को क्या करना है वो कर चुका, पूरा हुआ, अब हमारे द्वार से पूरा होना है। अब आप इंस्ट्रक्शन मत दो, डोंट गिव इंस्ट्रक्शन टू हिम, लॉर्ड यू डू दीज थिंग्स, लॉर्ड आई वांट दैट। अरे तुम परमेश्वर को एबीसीडी की जगह पर, ठीक एबीसीडी नहीं सिखाते, बड़ी बड़ी थियोलॉजी सिखा रहे हो, फिलॉसफी सिखा रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी सिखा रहे परमेश्वर। मैं उस देश को मांगता हूँ वहां तेरी बेदारी आने पाए, वहां पर तेरा ये होने पाए, वहां पर तेरा वो होने पाए। बहुत अच्छी बात, आपकी इच्छा जाहिर करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इच्छा ही जाहिर करते जाना अच्छी बात नहीं है। Somebody has to stand up, work and go, do and see what is happening. सिर्फ एक करते रहने की बात नहीं। ठीक है, मुझसे कैसे होगा, मैं तो आपको क्या लगता है उस बेथलेहम के उस गांव में जहां पर एक ढंग का एक दुकान नहीं रहा होगा, भैया दूध चाहिए, पता नहीं अभी तो दूध नहीं मिलेगा, ऐसा वाला जगह अंधेरा, उस जगह में पृथ्वी की छोर से वाइस मेन्स आए, पृथ्वी की छोर से आए। सी द विजडम एंड द नॉलेज ऑफ गॉड हाउ इट वर्क्स। शायद वहां पर कुछ बातों को हम बोलते वाइस मैन स्टार्स को देखकर दे वर सीकिंग एंड दे वर फाइंडिंग, दे कुड अंडरस्टैंड समथिंग इंपॉर्टेंट। डोंट जस्ट throw away the knowledge of the people who are wise unless it is not from Satan. Every knowledge is not from Satan. They came with the right purpose to fulfill the right thing. They were the kings of this earth, the wisest men of this earth during those times, and they started with a vision, with a mission and accomplished it. वो accomplish किए उस जगह में, उस गांव में जाकर। वो भी सोचेंगे मैं इतने दूर से आया हूं, ये गांव में इतना सा गांव है, छोटू सा है, इस गांव के अंदर में, वो भी कहां पर, वहां का कोई 5 स्टार होटल नहीं है, कोई महल नहीं है। राजा तो महल में होगा क्योंकि उन्होंने महल सोचकर गए थे राजा के पास, चलो महल में चलते, क्योंकि बुद्ध कहां पैदा हुए थे, बुद्ध महल में पैदा हुए थे, क्योंकि सांसारिक सोच और सांसारिक बातें क्या थी, महल, राजा महल में होगा। ये राजा गौशाले में सुसु और गोबर के बीच में बदबू आया होगा साइड से, वहां जाकर पैदा होता है। तो ये वाइसेस्ट मैन को कभी शक नहीं हुआ। दे कुड सी द सेम स्टार, मीन्स द एंजल्स वर मेकिंग देम टू मूव एंड लीडिंग देम टुवर्ड्स द मसाया। एंजल्स उनकी सहायता को, स्टार्स वो एंजल्स थे जो सहायता कर रहे थे। वो बोले कि बीच में वो मिस कर गए, उस स्टार्स को मिस कर गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वापस उनको उन्होंने देखा, अरे ये तो वही है ना, सी, एंड दे वेंट एंड दे वर नॉट, उनको डाउट नहीं थे, दे डिडंट डाउट अबाउट। एक गौशाले में जाकर के एक राजा का जन्म होना उनको डाउट नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने क्यों डाउट नहीं दिया, मैं क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि उनके पास उतने दूर से आकर सोना को, वो जो सिल्क रूट था, जो सिल्क रूट से होकर क्या, रशिया से, इंडिया से, चाइना से और 2-3 जगह, मंगोलिया से, यहाँ से वहाँ से गए होंगे। तो वहाँ पर सिल्क रूट बोलते हैं उस रूट को, और उस रूट में व्यापार हुआ करते, वहाँ पर चोर और डाकू हुआ करते थे। इनके सोना को परमेश्वर ने बचा कर लेके आने के लिए मदद किया। वो जो डाकू लोग जो आए होंगे, जिस रास्ते से आए होंगे, इनकी अन्य जाति थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, ये यहूदी नहीं थे।
ये जब आए होंगे स्वर्गदूत, उन दो चोर और डाकुओं को सुलाए होंगे गहरी नींद में, उनके सामने से ऐसे गुजर कर आए होंगे, उनको पता ही नहीं चला होगा यहाँ से इतना सोना लोबान गोंदा मंदिर, इतने बहुत बहुमूल्य बहुमूल्य चीज़ उस समय के हिसाब से वो यहाँ से होकर के जा रहा है। तो वो चीज़ जब वहाँ से होकर के गुजरा, सब लोग वहाँ पर सो सो के रखे थे, देवर स्लीपिंग, लेकिन परमेश्वर ने उनकी हिफाजत किया। इससे हमको क्या समझ में आता है? परमेश्वर न केवल यहूदियों के द्वारा लेकिन अन्य जातियों को भी परमेश्वर अपनी आत्मा और अपने स्वर्गदूत के द्वारा से बचाता है और उन्हें बताता है और उनको ले चलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं ले चलता, ले चलता है। और वो जब ले चलता है तो ले चलते हुए उसको मंजिल तक भी पहुंचा। बीच रास्ते में अच्छा ऐसा भी, ओ माय गॉड, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने तो बहुत गलत कर दिया, ऐसा नहीं सोचा उसने। अरे अच्छा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो इतना दूर आ गया ना, रहने दो, अब आगे मत जाना। बल्कि उनको आकर के बोला, तुम अब वापस महल मत जाना, वरन दूसरे रास्ते से चले जाना। उसको मार, अब क्यों दूसरा काम नहीं कर सकते? हो गया ना, लोभान तो दे दिए, सोना दे दिए, गंधर्स दे दिए, चलो स्वर्गदूत तो आते इनको मार डालते। Why didn't God kill them? Why did God allow them to go back to their places? Because God wanted to bless those countries. परमेश्वर बोलता है, तुमने मुझे दिया, अब मैं तुम्हें दूंगा। पौलुस के आने से पहले परमेश्वर ने रास्ते तैयार कर दिया। आपको पता है, पौलुस के आने से पौलुस तो बोला, मैं तो अन्य जाति के सुसमाचार सुनाने वाला ठहराया गया हूँ, ये गया हूँ, वो गया हूँ। पौलुस, तेरे से पहले परमेश्वर ने एक रास्ता खोला है। जब यीशु का जन्म ही नहीं हुआ था, इज़राइल ने भगाया, अन्य जातियों ने दंडवत किया, भारत ने हेल्प किया, रशिया ने हेल्प किया। ये लोग क्यों जिंदा हैं आज भी? Why these people are prospering? Not only Israel, these people also. वो तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार से जी रहे हैं। हम परमेश्वर के आशीष देने और मानने और सबमिट होने के द्वारा हमारे पुरखों ने अपने ज्ञान के आधार पर हमारे देश को सच्चाई के सामने जाकर झुकाया। हम इस बात के लिए घमंड कर सकते हैं, इस बात के लिए कह सकते हैं कि हमारे बाप दादा के दादा 2000 साल पहले जो ज्ञान वाइस मैन, हम क्यों वाइस मैन हैं? हु आर द वाइस मैन ऑन दिस अर्थ इफ इट इज नॉट इंडिया? इंडिया इज कॉल्ड द वाइसेस्ट ऑफ वाइस। हमारे देश से और हमारे जैसे और भी वाइस लोग अपने अपनी परंपरा में रहते हुए भी सत्य की खोज करते रहे हैं और उन्हें सत्य को जाना है। वहां से कोई मोबाइल से या वहां से आकाशवाणी से कुछ नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने समझा है। दे कुड अंडरस्टैंड टू देयर ब्रेन। उनको परमेश्वर ने उनके बुद्धि में, उनकी खोज के अनुसार से उनको बुद्धि दिया है कि एक राजा का जन्म होगा जो अनंत काल का राजा है। वचन में लिखा है, यहूदी नहीं समझ पाए। अब मैं उस दिन अभी रितम्रा अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, जिसको मैंने बताया था, दे आर द वाइसेस्ट, दे आर द वेल्दिएस्ट एंड दे आर द वेरी नाइस साइंटिस्ट, एवरीथिंग। वाइसेस्ट होते हुए भी उनको पता नहीं है। ये वाइसेस्ट ये हैं, इनको पता है। अब बताइए, परमेश्वर हमको लाकर उनके बराबर में खड़ा कर दिया, उनके बराबर में रख दिया। हम कहां से छोटे ठहरे या हम कहां से विधर्मी ठहरे? हम तो उसी परमेश्वर की सृष्टि हैं और परमेश्वर ने हमको भी बराबर मौका दिया। यहाँ के लोग, वहां के लोग, वहां से लेकर मतलब हेरोदेस राजा जो था वो समझ लीजिए वहाँ का जो है कैपिटल रहा होगा, उस कैपिटल से जुड़िया जो भी जगह रहा होगा, वहाँ से बेतलहम ज़्यादा दूर नहीं होगा।
नहीं गया ढूंढने, उनकी किताबों में लिखा हुआ है, नहीं खोजे। कोई आया बाहर से हजारों किलोमीटर, 3,000, 4,000, 5,000, कितने किलोमीटर चल चल के, आप कितनी बड़ी बुद्धि होगी उनकी। उनको क्यों वाइस कहा गया है? उनकी एक आभास, एक प्रेडिक्शन और एक चीज के कारण वो चल चल के, उस जमाने में अगर प्लेन होता तो मैं बोलता हूँ स्वयं जाके ट्रक से उतरते, वो महीनों चल कर गए। इतना आसान है। जब हमारी गाड़ी पंचर हो जाते है 10 किलोमीटर चलने से हालत खराब हो जाती है। वो जिसको लेकर, ऊंट को लेकर के जा रहे हैं, उसमें सब लाद रहे हैं, उनका खाना पीना, वो अपने बीवियों से क्या कहे होंगे, हाँ मैं वहां पर जा रहा हूँ, कहाँ? वो मैं 5,002 किलोमीटर, कैसे, क्यों? नहीं, मुझे लगता है, अरे तुम्हारे लगने के लिए तुम्हारी पत्नी 1 साल के बाद तुम वापस आओगे। कहाँ जा रहे हो? इतना सोना चांदी सब लेके कहाँ जा रहे हो भाई? उनका समर्पण और उनकी आशीष, उनको परमेश्वर बिना आशीष दिए नहीं रखा है, इसीलिए आज हम लोग हैं। We should not find ourselves deprived. These people around us, maybe that they do not know, but they are very good people at heart. Satan may use them against us, but they are very good people at heart. they ढीठ नहीं है। इनको तो किताब में लिख के दिया गया है। इन लोगों को किताब में बिना लिखे भी उन्होंने समझकर राजा की खोज में पहुंच गए। आर दे नॉट वर्दी टू बी प्रेज्ड? कम से कम उनको हम प्रेज तो कर सकते। वाह क्या लोग थे, हजारों किलोमीटर, सोना चांदी सब परमेश्वर के मकसद। क्यों भाई? एक बात बताइए, वहां के गडरिये थे, वे जाकर क्या दे सकते थे? एक मेमना दे सकते थे, ठीक है मेमना दिया, कि मेमना को लेके जाएंगे उतना दूर? चलो हाँ इजिप्ट चलो, चलो चलो ये बकरी चलो, ये शीप चलो, नहीं ले जा सकते। परमेश्वर का मकसद न केवल परमेश्वर के लोगों के द्वारा, परंतु परमेश्वर का मकसद किसी के द्वारा से भी, क्योंकि वो सबका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, हमारे जिंदगी में पूरा होता है। डोंट नेग्लेक्ट एनी वन एंड डोंट अंडर एस्टिमेट the people who are into your lives, though they are from other caste or other religion. Why? Because they are a source of God for you as a blessing, and that blessing that they will be giving, the blessing will be in return. They will, मैं इसको एक उदाहरण से सुनूं, उनको रिटर्न में अनंत काल के जीवन कीर्ति से होता है। आज इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता, ना इस बारे में कोई बताता है लोगों को कि भैया मसीह जगत में तुम थे जिसने यीशु को अपने देश में बुलाया। यू आर द पीपल, यू हैव कॉल्ड हिम इनटू, बिकॉज यू वेंट एंड सबमिटेड। राजा, तो वो तुम्हारा राजा हुआ ना, तू मेरा राजा है, वो राजा की खोज में गए थे ना। तुम्हारी बुद्धि वहां जाके नतमस्तक होती कि दिस इज द चाइल्ड दैट हैज बीन गिवन फॉर द ह्यूमैनिटी। तुमने एक्सेप्ट कर लिया ना। मान लीजिए एक युद्ध चल रहा है, ठीक है, और जब पाकिस्तान और इंडिया का जो युद्ध चल रहा था, मैं पाकिस्तानी को बुरा या इंडिया को अच्छा बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं जो हुआ उसको बता रहा हूं। पाकिस्तान इंडिया का युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान उस जगह हार गया। अब पाकिस्तान की हार को दिखाएंगे कैसे? हाउ इट विल बी शोन टू द वर्ल्ड? वहां का मेजर जनरल आते हैं, उनको खड़ा किया जाता है और वो सिर झुकाता है, टोपी उतारता है और उनके सामने वाले के हाथ में देता, सरेंडर करता, सरेंडर, सिर झुकाता, उसके जो मेडल्स हैं उसको काट देता, निकाल दिया जाता है। कुछ लोग घुटने में आते हैं और मेडल्स को निकाला जाता है और उसे जलील या बेइज्जत किया जाता है। इस तरीके से उसके ऊपर में हार को थोपा जाता है। यहां पर हार की बात नहीं थी, हर चीज को सबमिशन और सरेंडर में, हर एक चीज में एक चीज है, एक तरीका होता है। हमारे पास एक गाना है, आई सरेंडर ऑल, आई सरेंडर ऑल, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए
प्यार यीशु सब मैं देता, आई सरेंडर ऑल। इन्होंने सरेंडर का सिंबल क्या है? सरेंडर का सिंबल है, सरेंडर का सिंबल क्या है? एक मिनट, सरेंडर का सिंबल क्या है? सरेंडर का सिंबल है सबमिशन। मैं सब कुछ देता हूं, आई सरेंडर ऑल। मैं सब कुछ देता हूं। कितना टाइम हो गया है? अच्छा, सब कुछ देता हूं, मैं सब कुछ सरेंडर करता हूं। भारत की तरफ से एक जनरल था, द वाइसेस्ट ऑफ द वाइस, जाते हैं हर देश से, ईस्ट से जाते हैं। उस समय वेस्ट में कुछ था ही नहीं, ठीक है। उस समय इंग्लैंड भी नहीं बना था, कुछ भी नहीं बना था। रोम तो बन रहा था, इंग्लैंड मतलब रोम, वो तो उस समय में था। इटली और रोम ये सब जगह में थे। उसके बाद उन लोग बन के आए। तो वो जो वहाँ से तो कोई भी नहीं गया, वहाँ से जाने वाला वो था जो ईस्ट से गए थे। परमेश्वर की योजना को साधारण नहीं समझे। मैंने बताया था हमारी किस्मत, हमारे लिए परमेश्वर के दिए हुए रास्ते हैं, उसमें कितना स्मार्टली और कितना स्विफ्टली और कितना स्मूथली हम चलकर अपने मंजिल तक पहुंचते हैं, वहाँ हम अपनी किस्मत को बनाते हैं। कुछ लोग उलझ भी जाते हैं, कई जो हम निकलते हैं, गलत रास्ता पकड़ते हैं और जाके उलझ जाते हैं और वो मंजिल तक पहुंचते नहीं, फिर वापस ऐसे जिंदगी में बहुत टाइम हो जाता है। कई लोग को परमेश्वर की ओर से बताई गई बातों के समय में समय पर चीजें होती है और उसके बाद लेट होता चला जाता है। वही चीजें जो उस वक्त होनी थी वो होता है 7 साल के बाद। उस वक्त उनको मिलना था वो उसको, क्योंकि वो रास्ते जो हैं वो अपने बुद्धि से, तो अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण सब कुछ सरेंडर करना, सब तरीके से अपने आप को उसमें डालकर तुम रख लेना, ताकि वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकाले। ही विल टेल यू द राइट। सीधा मार्ग निकाले मतलब वो सीधा मार्ग नहीं है, वो तुम्हारे लिए राइट वे को बताता चलेगा। अब मुड़ जा, आपको गूगल बताता ना, हाँ लेफ्ट मुड़ो, हाँ सीधा चलो, अब राइट मुड़ जाओ, नए शहर में हम पहुंच जाते हैं ना। राइट चीज, सीधा मार्ग बताता, जो सही मार्ग वो बताता है। नहीं तो हम डिले मास्टर हो जाते हैं, फिर बाद में बोलेंगे वाई आई एम सो डिलेड इन माई लाइफ। फिर उसके बाद डिप्रेशन, रोना धोना, ये वो, तब रहम नहीं आएगा, क्योंकि इन चीजों का होना अवश्य है। फिर उसके बाद तो यीशु के सही, जो हम यहाँ पर एक रहस्य को समझ रहे हैं, वो रहस्य खुल रहा है। वाई वी वर गिवन, क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है, तुम दोगे मैं तुम्हें दूंगा। वो हम देते हैं छोटे हाथों से। यीशु कौन है? परमेश्वर। वो जब देता है खुलकर, जब आसमान में चला जाता है, तब तक बोलता है रुक जा, रुक जा वो जाने वाले, रुक जा, मैं तुम्हें मंजिल तक भेजूंगा। वो लोग तुम्हारी नजर में बुरे होंगे, लेकिन मेरी नजर में वो लोग बुरे नहीं हैं। वहां पर लोगों को भेजा। कब की बात? जो बचपन में दिए वाइसमैन उसको रिटर्न कर रहा है, और परमेश्वर का काम अनंत काल तक होता है। वो क्या रिटर्न कर रहा है? तुमने मुझे राजा समझा, मैं तुझे राज्य दूंगा। राजा क्या देता है? राज्य देता है। तो इन लोगों ने, इन ईस्ट वालों ने उसे राजा समझा और बोला वो राजा है। किसी दुनिया की किसी लोगों ने कहीं भी नहीं बोला, ये लोगों ने बोला तो राजा है, और उसको जाके सबमिट किए। हम सबों की तरफ से, हमारे बाप दादों के बाप दादों के बाप दादों के बाप दादों के बाप दादों जाकर सबमिट हो गए उस राजा के सामने, जो अभी बच्चा ही था, पैदा ही हुआ था, लेकिन उनको पहचान हो गई और वो सबमिट हुए। परमेश्वर का प्रतिफल आज हमको चुनकर देता है। हो सकता हम उन्हीं खानदानों में से कहीं ना कहीं से जुड़ जाड़ कर, कहीं ना कहीं से जुड़े होकर 2000 साल पहले के चुन चुन कर हो सकता है, क्या पता। सब तो नहीं चुने जा रहे हैं।
परमेश्वर योजना परमेश्वर जाने, लेकिन रास्ते इसीलिए खुलते, इसीलिए परमेश्वर बोलता दो। अभी कई एक ऐसा बहुत सारा टीचिंग आ रहा है जिसमें परमेश्वर को टाइट देने की जरूरत नहीं है। सही बात है, स्वेच्छा से देने वाली बातें हैं, वैसे जरूरत तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी मत दो, क्या परमेश्वर भूखा मर जाएगा या परमेश्वर के पास कमी हो जाएगी? वो तो केवल अपने अपने मंदिर में धान्य रहना चाहिए और उसमें कमी नहीं होना चाहिए करके बोला। लेकिन एक चीज को भूल गए, वो ये है तुम दोगे तो वो देता है। इन लोगों ने सोना को जाकर दिया, ये लोगों ने सोना तो को जाकर दिया। पतरस की बात तो याद रखिए, चांदी सोना मेरे पास नहीं, पर जो भी है वो देता है। यीशु नासरी के नाम से उसको चमत्कार, उठकर चलने का सामर्थ, स्वर्ग के सामर्थ को दिया, स्वर्ग की बातों को दिया, स्वर्ग के मार्ग को दिया, स्वर्ग की ज्योति को दिया, स्वर्ग के सत्य को दिया, स्वर्ग की आत्मा को दिया। उनके पास में मुश्किल से 5,000 मसीह को जानने वाले होंगे, हमारे पास 50 करोड़ होंगे, 5 करोड़ होंगे, 20 करोड़ होंगे, चाइना में तो कई करोड़ होंगे। आत्मा की बातों को लेकर बैठे हैं, आत्मा के स्वर्ग के मार्ग को। वहां जो चल चल कर जो जा रहे थे, उसने बोला मैं तुझे सीधा मार्ग बताता हूं, आई विल टेल यू द राइट एंड द स्ट्रेट वे टूवर्ड्स फादर। उस समय तक क्या था? बहुत टेढ़े मेढ़े मार्ग थे। तो यहां पर मेरा जो आज का, मैं थोड़ा भटक गया है ना, मैं मार्ग से भटक गया फिलहाल। तो यहां पर लिखा है, तो देखिए यहां पर यीशु ने अपने बारे में, देखिए कोई आपसे पूछता है कि यीशु तुम मानते कोई 2000 साल पहले, क्या उसके पहले का पाप कहाँ गया भैया? मैं उसके साथ, वो सब प्रश्न अगर आपके मन में होगा तो आपको पूछना चाहिए, ठीक है। और 2000 साल पहले पापों के लिए मरा, हमारे पापों के लिए मरा, तो उनके पाप का क्या होगा? उनके लिए भी कोई होगा ना, कुछ होगा ना, कि नहीं होगा? अगर वो था तो इसको आने की जरूरत क्या थी? केवल पाप के लिए ही मर गया, अब उसके बाद में क्या होने वाला है? तो बाकी जो पुराने जो चलते थे उनका हिसाब किताब नहीं होगा क्या? उनका उद्धार उनका नहीं होगा क्या? क्या उसके पहले वालों को उद्धार होता था? यह बहुत सारी बातें हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु का आना सिर्फ पापों की क्षमा, है ना, देह के जी उठने, उसका जो बात हुआ है वो केवल एक बात के लिए जैसा हम समझ कर बैठे हैं, वहाँ बहुत सारी बातें हैं जिसके साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं कि हम सही रास्ते में हैं कि नहीं। वो सही रास्ते, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके शुरुआत वहाँ किया, और सारे पवित्र शास्त्र, हमारे पास सारे पवित्र शास्त्र नहीं है, हमारे पास पवित्र शास्त्र की सारी बातें नहीं है, और कुछ बातें तो मिंगल्ड हैं और गलत हैं और चेंज्ड हैं, वो भी सब सही है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा तो वही है ना जो उस समय था और आज भी। इसीलिए तो परमेश्वर ने क्या बोला, मैं तुम्हें किताबों का कहकर बुलाऊंगा करके नहीं बोला, जैसे मुसलमान धर्म में बोला जाता है कि किताब के लोग। किताब के लोग नहीं, आत्मा के लोग हैं, किताब के लिखने वाले राइटर के लोग हैं, वो याद रखना। दैट्स द डिफरेंस। हम किताब के, क्योंकि यहूदियों को किताब का, मसीहियों को किताब का और कुरान वालों को किताब का कहा गया, आसमानी किताब के लोग। हम किताब के लोग नहीं हैं, यहूदी हो सकते हैं, हम परमेश्वर की आत्मा, क्योंकि ये तुम नहीं वरन परमेश्वर की आत्मा ने तुम पर ये बात प्रकट किया है। प्रकट करने वाला परमेश्वर की आत्मा से ही हमारा जन्म है, हमारी शुरुआत है। हम जो अस्तित्व में आए हैं वो परमेश्वर की आत्मा से, नहीं तो संसार में जैसे किताब के या योग के या तत्व ज्ञान के लोग हैं, तत्व ज्ञान में आप चले जाओ, ये नीचे लो लेवल में तत्व ज्ञान आता है। तत्व ज्ञान में क्या है, जितना लो लेवल रहेगा वहाँ बोलते हैं ना
बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें होंगी जिसको आप सुन सुन के कुछ भी जोश नहीं, उमंग नहीं, कुछ नहीं, ज्ञान 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 ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान है। लेकिन जैसे ही आप बड़े होते हैं, अब जैसे और ऊंचा जाते हैं, आपका मुंह बड़ा 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 हक्का बक्का रहने के लिए मुंह खुला का खुला रह जाएगा। परमेश्वर की बातों को पूरा अगर आप समझते ही चले जाए, जितना ऊंचा उठते 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 जाएंगे, आपका मुंह का बोलना बंद हो जाएगा, बिकॉज यू विल नॉट हैव द वर्ड्स टू स्पीक। तब उसके बाद आप ओवरवेल्म हो गए। कुछ लोग आप देखते हैं जब कुछ ये होता है, उनको अवार्ड मिलता है, कुछ मिलता है, स्टेज में जब आते हैं, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, आई एम ओवरवेल्म्ड, आई कैन नॉट स्पीक एनीथिंग एट दिस मोमेंट, मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकता मैं इस वक्त। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि वो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। जैसे हम परमेश्वर को और जानने की, मतलब मैं पूरा जानने की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा तो कोई भी नहीं जाना। आप मेरे से पूछेंगे आप कितना % जानते हो, मैं बोलूँगा 0.0000001% नहीं जानता। इतने में ही हमारा ऐसा मेरा मुंह खुल जाता, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप, इतना इतना इतना, हमारे पास शब्द नहीं है बयान कर। पौलुस जब स्वर्ग देख कर, आजकल जो स्वर्ग देख कर आते हैं तो लोग, मैं वहाँ पर ये देखता हूँ, वो देखता हूँ, ऐसा देखता हूँ, वैसा देखता हूँ करके बोल देते हैं, ठीक है ना। पौलुस बोला बयान से बाहर, मैंने जो जो चीज़ें देखी है उसको मैं बयान नहीं कर सकता। I cannot tell, I cannot explain, I cannot even comprehend into my mind, मैं उसे सोच समझ भी नहीं पाऊंगा। इसलिए उसने लिखा, मैं आज अधूरा जानता हूँ, जब सर्वसिद्ध आएगा तो मैं पूरा पूरा देखूंगा। तो यहाँ पर इसके बारे में यीशु ने बोला है, मेरे, उसने लिखा, पवित्र शास्त्र में से हजारों साल की किताबों में अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। अब मैं एक उदाहरण बता, एक लास्ट इसमें ख़त्म कर दूंगा, बहुत सारा और है, बहुत सारा है, लेकिन उस बहुत सारे में नहीं जाएंगे, वो मैं अगली बार सोचूंगा लेकिन भूल जाऊंगा, वो अलग बात है, फिर कभी भी आएगा तो हम याद करेंगे। यहाँ पर एक बात है, क्या बताने वाला था ये बात से, वो बताते समय, हाँ, यीशु अपने आप को मैं परमेश्वर हूँ क्यों नहीं बोला? एक क्वेश्चन है ना, सीधा बोल देता आई एम गॉड। आपको मालूम है, ऐसा कोई भी मनुष्य की प्रकृति में आकर आई एम गॉड बोलेगा वो शैतान हो जाएगा। इसलिए शैतान क्या बोल रहा था मालूम है? क्योंकि शैतान वो चीज कर चुका है ऑलरेडी। ही इज सैटन जस्ट बिकॉज ही सेड आई एम गॉड। यूहन्ना के 10वें अध्याय में लिखा हुआ है, तुम जो परमेश्वर को वचन जिसके पास पहुंचा है, तुम ईश्वर हो, तुम ईश्वर कहलाओगे, लेकिन तुम अपने आप को ईश्वर ना कहना। यू डू नॉट टेल, ये रहस्य है। जब लोग आपको उसमें उकसा उकसा कर पूछेंगे, अच्छा ऐसा था तो ईश्वर को बोल देना, सच तो सच्चे था वो तो बोल देना चाहिए ना। नहीं भाई, नहीं बोल पाएंगे। क्यों? वो कैसा है? अगर मैं बोलने की सामर्थ मनुष्य की प्रकृति में होकर के नहीं बोल सकते, केवल परमेश्वर की प्रकृति और परमेश्वर की उस महिमा में होकर जब वो बात करेगा तब बोलेगा आई एम गॉड। लेकिन जब मनुष्य की मिट्टी के शरीर में जब वो है, उस समय अगर वो बोला आई एम गॉड, तो वही शैतान है। क्योंकि अब आएगा जो एंटी क्राइस्ट होगा, वो बोलेगा आई एम गॉड। तो इसीलिए एंटी क्राइस्ट उकसाएगा, बोल, अरे बोला तू ईश्वर है क्या? वो तो तू बोल रहा है, यीशु बोलता है। क्यों? आपको समझ, आपको कंफ्यूज नहीं होता? ऐसा क्यों? वाई ही कुड हैव टोल्ड आई एम गॉड, हो गया, बात खत्म। लेकिन उसके बाद शैतान जीत जाता, क्योंकि शैतान और उस यीशु में जो जीत कर निकला, वो मरने के बाद फिर जी नहीं उठता। अगर उसने कहता आई एम गॉड, वो बोलता उसने ऐसा बोला, मनुष्य के पाप को क्षमा करने के अधिकार मुझे दिया गया है। समझ लो, यू कैन, आई विल नॉट टेल आई एम गॉड, बट आई हैव ऑल द एट्रीब्यूट्स। मेरे पास सब कुछ है,
मैं सब कुछ वही कर रहा हूँ। मैं मुर्दों को जिंदा कर रहा हूँ, मैं कोई किसी को सांस फूंक कर उनको ये कर दे रहा हूँ, उनको चंगा कर दे रहा हूँ, मिट्टी में थूकता हूँ और सानता हूँ और आँख में लगाता हूँ, ये हो जाता है। कुछ बातें मैजिक सी लगती हैं, कुछ बातें आश्चर्यकर्म सी लगती हैं, कुछ बातें कुछ लोग किए हुए कर्तव्य जैसा कुछ दिखता है ना। फिर भी उसने ये सब करके दिखाया। नहीं तो उसको क्या बोलना था, सीधा पे आकर के आता, बपतिस्मा की जगह में आता और राजा के पास सीधा जाता। जैसे मूसा इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए, मूसा मतलब इज़राइली लोग प्रचार जब करते होंगे अपने सिनागॉग में, सिनागॉग बोलते हैं, सिनागॉग में जब प्रचार करो, क्या प्रचार करते होंगे मालूम है? देखो ये जो आया यीशु, वो जो गौशाले में जन्म लेकर के राजा बोलकर, हट, ये थोड़ा ना है। देखो उसका प्रमाण कहाँ पर है, दो चीजें बता रहा हूँ। पहला, मूसा क्या था, राजा के घर में पैदा हुआ, और राजा घर में पैदा नहीं हुआ, राजा घर में पला बढ़ा, और जाकर राजा से डायरेक्ट जाकर कहता है मेरे लोगों को छोड़। वैसा ही जो आएगा मसीहा, जिसका वो इंतजार करते हैं, वो राजा यूएन में जाकर बात करेगा, मैं आ गया हूं यहाँ का राजा, अब हटो तुम लोग, सब हटो। उन लोग सिर्फ अपने देश के बारे में सोच रहे हैं। दे हैव द कॉन्सेप्ट दैट दे आर द ओनली होली एंड द प्योरेस्ट पीपल according to their books, which is right in a way, but wrong in the conception of taking those things in understanding. अपनी सोच में, विचारों में, समझने में हेर फेर हो गया। बात तो सही है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि इसीलिए उनका कॉन्सेप्ट है कि मसीहा जो आएगा अन्य जातियों के लिए नहीं, उनको बचाकर सबसे ऊंचा छुड़ाकर, उनको संसारिक यीशु चाहिए, संसारिक। अब तो बन गए हो भाई। अब भी बोलेगा आसपास के लोग हमको हमला कर रहे हैं, आसपास के लोग हमको, इससे हमको बचाएगा, हम ऊंचा उठाएगा। संसारिक यीशु का इंतजार कर रहे हैं अपने देश के लिए, है ना। कम से कम भारत में, विश्व में शांति हो, विश्व में अच्छा हो, विश्व में ये हो, और कुटुंबकम तो सबका सब हमारे परिवार जैसे हैं। कम से कम भारत में ऐसा बोला जाता है। उनके पास ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और विश्व के बारे में सोचते ही नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इसीलिए ये यीशु जो आया उनके लिए बकवास था। अब जो आएगा वो बोलेगा आई एम द मसीहा, आई एम द गॉड। यीशु ने पूछा तुम क्या बोलते हो मेरे बारे में? तब उसने बोला तू मसीहा है। तूने नहीं बोला, पवित्र आत्मा ने रिवील किया। देयर ओपन्स द सीक्रेट, कि वो पूछा और वो बोले, लेकिन उसने उसको हां तक नहीं बोला। हाँ, तुमने एकदम सही कहा, नहीं बोला। उसने बोला, उसके बाद उसने देखा, शायद क्यों उसको पता चला, जब कभी भी यीशु को मसीहा बोलने की बात आएगी वहां शैतान रहेगा। प्रैक्टिकली वहां क्या हुआ था, जैसे ही वो बोला, शैतान ने तुरंत इसके अंदर में भावना, ऐसा इमोशन, याद रखिए, जब कभी भी परमेश्वर की असली काम और असली चीज होगी आपके पास, इमोशनल लोगों का, आपको बांधने वाले और आपको इमोशन करके आपको रोकने वाले और आपके पैसे को कहीं ड्रेन करने वाले और पैसे को खत्म करवा कर कुछ करने वाले इमोशनल, अरे मैं ऐसा कर देता, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ऐसा, क्योंकि परमेश्वर की योजना के तहत आपको नहीं चलने के लिए आपको इस बात को समझना है कि आप बहुत इमोशनल फील करोगे। यू विल बी डिप्रेस्ड, यू विल नॉट फील गुड अबाउट एनीथिंग, यू विल नॉट बी हैप्पी अबाउट एनीथिंग, यू विल बी सो डिप्रेस्ड और सप्रेस्ड और ऑप्रेस्ड फील करोगे अपने आसपास के माहौल, क्योंकि शैतान वहां पे। इसीलिए क्या करना है, शैतान मेरे सामने से दूर हट, यीशु ने पतरस को बोला। जब उसने उस आत्मा से, जो परमेश्वर आत्मा से बोलते ही शैतान ने उसके अंदर में इमोशन को डाल दिया। क्या आपके अंदर भी वो इमोशन है? क्या आपके अंदर भी ऐसी फीलिंग्स आते हैं कि अचानक आप बहुत भावनात्मक हो जाते हो, किसी एक के लिए, किसी दो के लिए, किसी चार के लिए?
जबकि परमेश्वर की सामर्थ और वो चीजें आपको अगुवाई मिल रही हैं, और आपने पीछे में मुड़कर जब देखा तो बहुत सारी बातें होती आ रही थी, लेकिन अब आप अचानक से इमोशन हो गए हैं और इमोशनल फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं, खाली खाली फील करते हैं, ब्लैंक फील करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, आप बहुत इमोशनल हो चुके हैं, आप अपने आप को अंधेरे में बंद रखना चाहते हैं, आप किसी से मिलना नहीं चाहते, आपको कोई दोस्त पसंद नहीं है, आपको अपने आपस में भी बात करने में जोश नहीं है, उमंग नहीं है, आपके अंदर में दुविधाएं हैं, आपके अंदर में शक है, और आप डूबे हुए हैं, आप अपने ही विचारों में खोए हुए हैं। यदि ऐसा है तो आप मसीह के तो हैं, मसीह की आत्मा भी आपके अंदर में है और मसीह का रेवलेशन भी आपको मिला हुआ है, लेकिन शैतान अटैक कर रहा है। यू आर ए चोजन पर्सन, बट यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ माई मिसअंडरस्टैंडिंग एंड रॉन्ग कंसेप्शन अबाउट सर्टन थिंग्स ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी की कुछ बातों को आप समझ ही नहीं रहे हैं, आप उसको साधारण सा ले रहे हैं। आप साधारण नहीं हो, इसको याद रखना। अनंत काल के लोगों, अनंत काल के प्रोजेक्ट में काम करने वाले, चलने वाले और आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोगों, आपके कार्यों का फल हजारों सालों तक आपकी संतति और आपके लोग और आपके देश और आपकी सब प्रजा को मिलने वाले के लिए आशीषित ठहराए गए लोगों। अब्राहम से संबंधित बातों में, अब्राहम की पत्नी से और अब्राहम से जो परमेश्वर ने बोला, तेरी संतति और तेरा बच्चा और तेरे भविष्य में होने वाले लोगों के द्वारा से सारी पृथ्वी को मैं आशीषित करूंगा, वैसा ही आपको भी चुना है और आपको भी आज आशीष ठहरा। तो आने वाले युगों में जिसको परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस देने वाला परमेश्वर क्या हमें इतने डिप्रेस में जाने के लिए कह रहा है? हम अगर इतने से, तो पाप क्या है आज? इसको अगर हम उर्दू शब्द में बोले, शिर्क क्या है आज? परमेश्वर के खिलाफ की गई बातों को शिर्क बोला जाता है या पाप बोला जाता है। संसार की बातों में की जाने वाली बातों को गलती बोला जाता है। पाप जो सृष्टि करते हैं, मतलब माता पिता या परमेश्वर, इनके खिलाफ में जो चीजें वो पाप होती है, क्योंकि दोनों में सृष्टि का कोई संबंध है और असल में तो परमेश्वर के साथ। तो ऐसा होने के द्वारा जब होता है तो आपको क्या, परमेश्वर ने, आप क्या शिर्क कर रहे हो, आप क्या पाप कर रहे हो? आप उस परमेश्वर को, जिसको आपने वैसा जानना चाहिए था, जो आपकी मसीह को आपके अंदर में मसीह को प्रकट करने वाला, केवल एकमात्र पतरस उतने 12 चेलों में सिर्फ उसके द्वारा से बात प्रकट हो रहा था, वहां भी शैतान नहीं छोड़ा। योदा इस्करियोती तो बात की बात है, वो तो उसको तो पता ही नहीं चल रहा था ये कौन है करके, लेकिन पतरस को भी शक को डाला और बोला, ये मैं इसे नहीं जानता, आई डोंट नो दिस पर्सन, आई डोंट नो हिम, आई डोंट नो हिम। बोलने के लिए रखा, वो इमोशन में स्ट्रगल कर रहा था परमेश्वर के बाद। आप भी इमोशन में स्ट्रगल कर रहे हो, परमेश्वर को पता है आप, लेकिन याद रखना, यू आर, मतलब इसको बोलते हैं ऐसा, इसको अगर मैं शब्द में, उसको शब्द नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप युगों युगों में, युगों युगों में, जैसा बोला जाता ना, युगों युगों में, मतलब आप उन युगों में चुने जाने वाले लोगों में से एक हो, जो आत्मा में परमेश्वर के प्रकाशन में चलते हो। बाकी सब परमेश्वर के रिलीजियन, परमेश्वर के नाम से रिलीजियन में चलते हैं, धर्म की बातों में चलते हैं, धार्मिकता में नहीं चलते। आप उसके रेवलेशन में चलने वाले लोग हो, आप पर अटैक होगा ही होगा यदि आप अपने आप को संसारिक वे में, संसारिक चीजों में परमेश्वर के आत्मा के प्रभाव को नहीं समझोगे। एवरीथिंग दैट यू डू, इवन स्मॉलेस्ट, जैसे मैंने बोला वो वाइस मैन की छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी बात कहाँ आई? उस समय आई, उस समय मतलब आज हमको परमेश्वर का अनुग्रह मिला कि हम उस राज्य में शामिल हो गए। हम जंगली पेड़ थे, उस पेड़ में साटे गए और असली जो वारिस थे उनको काटा गया। उनको भी मौका मिलेगा, लेकिन आज वो काट दिए गए हैं। नाउ दे आर रिमूव्ड, हम साटे गए। हमसे भी ज्यादा महिमा हमको ऐसा एक्सपेक्ट करना चाहिए। नॉट ओनली वी, बट them also should receive. That should be our mentality.
दे शुड ऑल्सो, मतलब हिटलर ने यहीं पर एक गलती किया। जो नफरत करते हैं वो यहीं पर गलती करते हैं, मुसलमान यहीं पर गलती करते हैं। ये हमारे नबी यीशु को मार डाले। वो अगर नहीं मारते, वो अगर नहीं मारते तो क्या होता मालूम? वो अगर नहीं मारते तो आज हमारा उद्धार का पर्पस सॉल्व नहीं होता, पतरस जैसा बन जाते। पतरस क्या बोला? हे प्रभु तू कभी ना मरना, हमेशा जिंदा रहना, हमारे साथ ही रहना, लेकिन हम तो मर जाएंगे, तेरे को छोड़ के चले जाएंगे, तू हमारे साथ ही संसार में पड़े रहना। अरे अगर तुम यीशु को मारोगे नहीं तो मरेगा कैसे? किसी ने किसी को तो मारना था, नहीं तो मरता ही नहीं। उसके अंदर तो पाप ही नहीं था। जब पाप नहीं था तो मरता कैसे? मारने पे ही मरता। परमेश्वर की योजना बुराई में भी अच्छाई निकालना। जब एक बीज को सड़ाकर परमेश्वर जमीन के अंदर तोड़ता है और गर्म करता, तोड़ता, उसमें से कोपले निकालकर बड़ा सा पेड़ बनाता है, मसीह को भी वैसा ही पार करके जाना था आत्मा में। परमेश्वर की योजना को, उनको परमेश्वर अपनी योजना में इस्तेमाल किया, उनकी बुराई को, उनका हार्डनेस को। लेकिन याद रखना है, हम अपने हृदय को कड़े ऐसा न करें कि हम परमेश्वर की इन प्रकार की योजनाओं में शामिल हो जाए, कि परमेश्वर हमें इन बातों में इस्तेमाल करे कि हमारे हृदय के हार्डनेस को लेकर के परमेश्वर अपनी भलाई के लिए, उसके लिए हार्डनेस के लिए कोई और मिल जाए तो चलेगा। तो आपको क्या कहना? परमेश्वर मेरे अंदर के हार्डनेस को तो इस्तेमाल मत कर। लेट्स ऑल बी सॉफ्ट इन अवर हार्ट। Let not only soft, but we let all be wise and vigilant and soft in our heart. Let we give a gap and things of the Lord. Sometimes the decision that we make is that seems to be wrong, wrong in the sight of society. But there's a purpose behind everything. There's a purpose behind everything. आपको समझ में नहीं आएगा तो आप परमेश्वर से कह सकते हैं, आई सबमिट माई सेल्फ अनटू यू लॉर्ड, जस्ट टू बी पिता के बहुत अच्छे बच्चे, पिता के माता के बहुत अच्छे बच्चे बनना, पति की बहुत अच्छी पत्नी, पत्नी के बहुत अच्छा पति, यहीं तक बात सीमित नहीं है। समटाइम्स टंटा भी है, समटाइम्स चीजें अलगाव भी है। पौलुस और बरनबास को परमेश्वर ने अलग, पवित्र आत्मा ने अलग किया और उसको दोस्ती, अरे मैं, है ना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, बरनबास और पौलुस हम एक साथ साथ रहेंगे। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार नहीं हो सकता मेरे यार। यहाँ पर तू भी जीत, ये भी जीत, तो उसकी हार और उसकी हार को देखना हम चाहते हैं, इसलिए अलग होते हैं यार। हम उसके लिए जान दे दें, इसके लिए जान दे दें, तुम परमेश्वर के लिए दे दो यार। परमेश्वर की बातों को समझो कम से कम। तुम भविष्यवक्ताओं की किताबों को विश्वास करने में निर्बुद्धि और मंदमतियों। भविष्यवक्ता की किताबों से लेकर अंत तक की बातों में जो उसने, यीशु ने अपने बारे में समझाया, मैंने बताया, वो कहीं भी नहीं बोलेगा मैं परमेश्वर हूं, लेकिन हमको पता है वो परमेश्वर है। उन वाइस मैन को पता था वो राजा है। ये राजा क्या हेरोदेस, इसको कुछ, इसको उसको जाके सोना दे सकते थे, ले हेरोदेस वो राजा था ना, तेरे ही कोई बेटा होगा, चल जब भी पैदा होगा दे देना। दे आर नॉट सच ए फूल, नहीं बोलना चाहिए इस जगह में, इररेस्पॉन्सिबल। वी क्रिश्चियंस आर वेरी वेरी इररेस्पॉन्सिबल पीपल। हम चीजों को हल्के में लेकर, यार चलना चलेगा, वो चलना, और कुछ भी होगा, हमको क्या करना है, हमको क्या करना है यहाँ पर नहीं चलेगा। Everything that you do and every spirit that you hear, you will be rewarded according to that. आपको अपने परमेश्वर ही से सुनना है, अगर नहीं किसी और आत्मा से सुन रहे हैं तो आपके फल दिखाई देंगे, आपकी बातें दिखाई देंगी। समझा रहा? तो इसीलिए वो आगे की बातों में नहीं जाऊँगा, 15 मिनट वो भी पूरा हो गया है ना, यहाँ ख़त्म करना चाहूँगा। तो उन्हें समझा दिया, तो आपको क्या करना है? वी कैनॉट अंडरस्टैंड गॉड द सन विथ ए रिलीजियस मेंटालिटी। वी कैन ओनली अंडरस्टैंड हिम
with a revelation mentality. The revelation not from here and there or anything that comes and pops out of our mind, but the revelation that is being given by opening of your understanding by the Spirit of God. परमेश्वर अपने वचन को आशीष